हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को समझने वाले हैं कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इसके आपके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो, हम लोगों ने मतलब वो क्लास 12th में क्या पढ़ा था। क्लास 12th में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बता दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन को करवाऊँगा और जो सारी चीज़ें आपको बतानी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? देखो, आप लोगों ने क्लास 12th में क्या पढ़ा था कि अगर मान लिया जाए आपको डेफिनिट इंटीग्रल करना है तो आप लोग बेसिकली क्या करते थे? आपको जैसे मान लिया आपको दी गई a से b आपको कोई लिमिट दे दी गई और x स्क्वायर dx का आपको आपको क्या करना है? x स्क्वायर dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग क्या करते थे? जो आपकी पावर है उसमें आप लोग 1 जोड़ते थे और जो आपकी पावर थी उसी से आप लोग डिवाइड करते थे और फिर आप लोग क्या करते थे? लिमिट को अप्लाई करते थे ना? फिर आप लोग लिमिट को अप्लाई करते थे। तो जो आपका ये निकल कर आया इंटीग्रेशन, यही आपका होता है क्या? डेफिनिट इंटीग्रल। क्या होता है? यही आपका डेफिनिट इंटीग्रल होता है। उम्मीद है आप डेफिनिट इंटीग्रल को समझ गए होंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अब यही अगर मान लिया जाए आपकी जो लिमिट यहाँ पर a से b दी गई है, यही अगर इस b के स्थान पर अगर मान लिया जाए आपका इनफाइनाइट दिया होता, क्या होता? तब ये आपका जो इनफाइनाइट अगर दिया होता, तब ये जो आपकी लिमिट निकल कर आती, सॉरी, जो आपका ये निकल कर आता, ये आपका क्या होता? तब ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल नहीं होता, तब ये आपका क्या होता? ये आपका इनफाइनाइट इंटीग्रल होता। क्या होता? ये आपका इनफाइनाइट इंटीग्रल होता, ठीक है? तो उम्मीद है आपको डेफिनिट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा कि आपका डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब देखो, यहाँ पर जैसे ये आपका था तो इसको आप लोगों ने क्या किया, इसको आप लोग जानते हैं और बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जिनको हम लोग नहीं सॉल्व करते, तो उनके लिए कुछ आपकी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को आप लोग समझ लो थोड़ा-सा, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएँगे और क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये डेफिनिट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जैसे आपको एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट आपको दी गई है a से b, तो यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर डीएक्स है, ये एक्स स्क्वायर डीएक्स आपका बंधा हुआ है a से b के बीच में, यानी इसका जो आपका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन आपका a से और b के बीच में ही होगा। a से b के बीच से बाहर नहीं जाएगा, a और b के बाहर नहीं जाएगा, तो यानी ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको डेफिनिट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। अब हम देखो कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा? उस प्रॉपर्टी की सहायता से अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और क्वेश्चन भी लेंदी आपका नहीं जाएगा, ठीक है? तो प्रॉपर्टी तो आपके साथ मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट थोड़ी सी कुछ 4 प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ, मतलब लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। ये 4 प्रॉपर्टी आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि एफ एक्स डी एक्स लिमिट क्या है? ए से बी दी गई है, तो ये आपका हमेशा इक्वल होता है। पेन का कलर चेंज कर ले फिर बताएं आपको। ये आपका हमेशा इक्वल होता है किसके? तो ये आपका जो दिया गया है ये आपका हमेशा इक्वल होता है किसके? ए से बी एफ ऑफ टी के इक्वल होता है। मतलब जैसे आपका यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि आपकी लिमिट सेम है। क्या है? आपकी लिमिट सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या इंटीग्रेशन क्या करना है, मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है? तो एफ एक्स डी एक्स का करना है। यहाँ पर आपका क्या करना है? एफ टी और डी एक्स का करना है, ठीक है? एफ टी का करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बता रही है कि आप अगर लिमिट को चेंज नहीं करते, क्या? अगर आप लिमिट को चेंज नहीं करते, आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, लिमिट अगर आप चेंज नहीं करते, तो जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो हमेशा सेम ही निकल कर आएगी। मतलब यहाँ से अगर आप क्या कर लो, यहाँ से अगर आप इसका लिमिट क्या ले लो, 1 से 2 ले लो और अगर आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स डीएक्स का, तो ये आपका हमेशा इक्वल होगा किसके? अगर इंटीग्रेशन आपको करना है लिमिट 1 से 2, ये आपका हमेशा पी डीएक्स के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी लिमिट अगर सेम है, क्या? अगर आपकी लिमिट सेम है तो जो आपका एक्स डीएक्स, पी डीएक्स, आपका एल डीएक्स कोई भी आप ले लो, तो वहां पर आपकी उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? सेम ही आएगी, ठीक है? ये आपकी पहली प्रॉपर्टी कहती है। तो उम्मीद है आप पहली प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे कि अगर मान लिया जाए आपको एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट आपको ए बी दी गई है, तो ये आपका हमेशा इक्वल होगा एफ ऑफ टी डीएक्स के, ठीक है? और लिमिट आपकी क्या है? ए से बी। मत बस आप यही ध्यान रखना कि अगर आपकी लिमिट सेम है, क्या है? अगर आपकी लिमिट सेम है तो आप अगर कोई भी वेरिएबल आपका होगा तो आपका जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो हमेशा सेम ही आएगी। उम्मीद है आप ये पहली प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लीजिए एफ एक्स डीएक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट आपको दी गई है ए से बी, तो जो ये आपकी लिमिट दी गई है, इस लिमिट को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दे, पेन का कलर चेंज कर ले, ये बहुत मतलब भद्दा लग रहा है, मतलब हमको भद्दा लग रहा है। अगर इस हम लोग क्या करें, जो आपकी ये लिमिट दी गई है, इस लिमिट को हम लोग इंटरचेंज कर दें, मतलब ये जहां आपका बी है वहां हम लोग ए को कर दें और जहां आपका ये है वहां हम लोग क्या कर दें? बी कर
दें। तो जो आपका वेरिएबल होगा वो तो आपका सेम रहेगा, लेकिन साथ से मतलब उसकी वैल्यू में क्या होगा, वेरिएबल आपका सेम रहेगा लेकिन साथ में आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लिया जाए f(x) dx का आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट आपको a से b दी गई है और अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इसके लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं यानी लिमिट को आप लोग बदल रहे हैं, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साथ आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपकी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद है आप ये दूसरी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लिया जाए f(x) dx का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमको दी गई है 0 से b, क्या 0 से b दी गई है, ठीक है? तो यहाँ पर आप b कर लो, ठीक है? 0 से b आपको दी गई है, ठीक है? ये आपको क्या दी गई है, ये आपको लिमिट दी गई है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो आपकी ये ऊपर वाली लिमिट है, इस लिमिट से हम लोग क्या कर देंगे, इस x को घटा देंगे, ठीक है? यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जो आपकी 0 से b आपकी लिमिट दी गई थी, इसमें हम f b माइनस x कर दिया, यानी 0 से हम लोगों ने घटा दिया। ये आपकी क्या होती है, तीसरी लिमिट होती है। ठीक है? तीसरी लिमिट आप लोग समझ गए क्या होता है कि अगर मान लिया जाए आपको f(x) dx आपको कोई फंक्शन दिया गया है और लिमिट आपको 0 से b दी गई है। क्या दी गई है? 0 से b दी गई है। तो इसमें क्या होगा, इसको इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये आपका जो b है, इस b से इस x को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका b है, a हमने कर दिया है, b है, ठीक है? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये आपकी क्या होती है, तीसरी लिमिट होती है। इसी प्रकार एक चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? चौथी प्रॉपर्टी आपकी होती है कि अगर मान लिया जाए लिमिट आपको a से b दिया गया है, f(x) dx का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट a से b है, ये आपकी दोनों लिमिट जुड़ जाएगी और x से घट जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, a से b हमने लिमिट रखा और f a प्लस b माइनस x dx रखा, ठीक है? ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आपकी ये प्रॉपर्टी तो खैर आप लोग जानते हैं, 12th में आप लोगों ने बहुत इसका यूज किया होगा। लेकिन जो ये दो प्रॉपर्टी आपकी आती है, ये दो प्रॉपर्टी आपकी इस समय यानी बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें आपका इससे बेस आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसी प्रॉपर्टी की सहायता से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब लेंदी नहीं जाएंगी और क्वेश्चन हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो इन दो प्रॉपर्टी को आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि अगर मान लिया जाए कोई आपको f(x) dx के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और 0 से b हमको लिमिट दी गई है, तो हमेशा क्या होगा, जो आपकी ऊपर वाली लिमिट होगी, जो आपकी अपर लिमिट होगी, उससे उस फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, x जो आपकी दी गई है उसी को हम लोग घटा देंगे। और अगर a से b अगर हमको अलग अलग लिमिट दी गई है, 0 से नहीं दी गई है, तो आपका क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स dx हो जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों को आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 4 प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी, चारों प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि आखिर डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है जितनी चीजें मैंने आपको बताई हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो हम अपनी क्लास को मतलब क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन तो हमने नहीं लिया है बट हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रल इसका आपका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 0 से पाई बाई 2 क्या 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 tan x क्या tan x अपान tan x प्लस कॉट एक्स डीएक्स, ठीक है? इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो अगर आप लोग को मतलब जाहिर सी बात है कि आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी, बट अगर नहीं आ रही है तो आप लोग ध्यान से पहले देखिए और अगर आपको आ रही है तो हमारे साथ आप लोग करिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आई के इक्वल कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या, लेट कर लेंगे आई इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 से पाई बाई 2 क्या कर देंगे, 0 से पाई बाई 2 tan x अपान tan x प्लस कॉट एक्स dx, ठीक है? इसको हम लोग आई के इक्वल कर लेंगे, ठीक है? इस पेन का कलर चेंज कर ले क्योंकि आपकी आंखों में डायरेक्ट लग रहा होगा, ठीक है? तो इसका कलर चेंज कर ले, इस कलर ये मतलब ये कलर कर ले, ठीक है? तो इसको हमने क्या कर लिया, आई के इक्वल कर लिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपका ये 0 से पाई, अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी कि अगर आपको कहीं 0 से b यानी अगर लिमिट आपको कहीं ऐसी मिल जाती है, 0 से b मिल जाती है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करो कि जो आपका b है, उससे आप लोग क्या करो, x को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 0 से b दिया गया है ना, 0 से आपको b दिया गया है। मतलब प्रॉपर्टी से रिलेट करो आप लोग, तो 0 से पाई बाई 2 यानी 0 से b आपको दिया गया है। तो जहाँ-जहाँ आपका x है वहाँ-वहाँ आप लोग क्या करो, पाई बाई 2 उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? तो यहाँ से आपको i इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो i इज़ इक्वल टू ये भी बहुत मतलब अच्छा नहीं है, कौन-सा कर लें? ठीक है? ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 क्या चल रहा है आपका 0 से पाई बाई 2 ये आपका क्या है x tan x ना लिख करके हम लोग क्या कर देंगे पाई बाई 2 से हम लोग x को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? नीचे आपका क्या है, नीचे भी आपका tan
एक्स से हम लोग क्या कर देंगे, पाई बाई 2 को हम लोग घटा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स मिल जाएगा। प्लस कॉट एक्स से कॉट एक्स जहाँ आपका है, वहाँ एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, पाई बाई 2 से घटा देंगे, ठीक है? ये आपका कहाँ से लिया है हमने? तो ये हमने लिया है कहाँ से? तो ये हमने लिया है अपनी प्रॉपर्टी से, जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वही प्रॉपर्टी से हमने इसको लिया है। अब देखो, अब ये i इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इसको आप इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट मान लो तो अच्छा रहेगा। अब ये i इज़ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब ये tan पाई बाई 2 माइनस x, ये आपका चेंज किस में हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा cot x में चेंज हो जाएगा, ठीक है? अपान में क्या चल रहा है, tan पाई बाई 2 माइनस x, ये भी आपका क्या हो जाएगा, cot x में चेंज हो जाएगा। और प्लस में आपका क्या है, cot पाई बाई 2 माइनस x है, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा tan x में चेंज हो जाएगा, ठीक है? और ये आपका साथ में क्या चल रहा है, dx, ये आपका क्या है, ये आपका निकल कर आया इक्वेशन सेकंड। इसको आप मान लो कि आपका इक्वेशन सेकंड है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, तो हम उसको दोबारा से बताने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या मिला, इसको आप लोग क्या मान लो, ये आपका इक्वेशन, पेन की कलर चेंज नहीं, मतलब पेन का कलर नहीं समझ पा रहे कौन सा है, ठीक है? ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेशन, इसको आप लोग सेकंड मान लो, ठीक है? अब देखो, अब आप लोग यहाँ पर क्या करो, अब आपका जो इक्वेशन आपका फर्स्ट आया है, इस इक्वेशन फर्स्ट को और जो आपका सेकंड था, इसको आप लोग ऐड कर लो, ठीक है? एडिंग ऑन जो आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग ऐड करोगे, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका जब आई और आई को आप लोग जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से अगर आप आई को और आई को अगर आप जोड़ लें तो आपको क्या मिल जाएगा, टू आई मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टू आई मिल जाएगा। तो 2i इज़ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 से पाई आपको लिमिट दी गई है, 0 से पाई आपको लिमिट दी गई है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका बेस आपका सेम है, यानी cot x प्लस tan x, cot x प्लस tan x आपको यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, cot x प्लस क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा। ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर आपका यहाँ पर आपका क्या है, tan x है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर tan x और tan x हो जाएगा प्लस यहाँ पर आपका क्या है, cot x, यहाँ पर आपका क्या है, cot x है। क्या है आपका, cot x है, और साथ में क्या चल रहा है, dx। तो ये वैल्यू आपकी, ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब ये जो दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर कैंसिल हो गई, यहाँ पर ऊपर चल रहे हैं, जब दोनों की दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 2i आपको मिला 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर आप पाई बाई 2 लिख लो, 0 से पाई बाई 2, क्या 0 से पाई बाई 2, और किसका करना है, यहाँ पर आपका जब tan प्लस cot x अपान cot x प्लस tan x आपका कैंसिल हुआ, तो आपको यहाँ पर क्या मिला, तो आपको केवल मिला क्या, x मिला, ठीक है? क्या मिला, केवल dx मिला। यहाँ पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, एक स्टेप आप डायरेक्ट ज्यादा ना लिखो। यहाँ पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, x मिल जाएगा। और लिमिट आपकी इसकी क्या है, 0 से पाई बाई 2, क्या है लिमिट आपकी, 0 से पाई बाई 2, 0 से अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। यानी 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2, ये तो मिलेगा। तो कहोगे हाँ भैया, तो i इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2, और ये आपका 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 दूनी कितना होगा, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन निकल कर, जो आपका इंटीग्रल है, ये आपका निकल कर चला आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर आंसर हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम में पूछा भी गया है। CCSU यूनिवर्सिटी है कोई, मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ठीक है? तो ये आपका क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि लिमिट आपको 0 से पाई बाई 2 tan x अपान tan x प्लस cot x आपको दिया गया है, और dx, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, जो आपको ये दिया गया है, इसको आप लोग i के इक्वल कर लेना। जब आप इसको i के इक्वल करना, फिर आप लोग क्या करना, आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी आपको क्या पता है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, यानी अब इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका अपर लिमिट है पाई बाई 2, इससे आप इस x को हटा देंगे। जो आपका ये नीचे आपका tan x है, इससे भी आप क्या कर देंगे, x को हटा देंगे। और जो आपका cot x है, इससे भी आप पाई बाई 2 माइनस x कर देंगे, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan पाई बाई 2 माइनस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं, ठीक है? जो आपका tan पाई बाई 2 माइनस एक्स नीचे है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। जो आपका cot पाई बाई 2 माइनस एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या निकल कर आया, तो इसको हमने कहा कि आपका जो निकल कर आया, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था और जो आपका इक्वेशन सेकंड था, हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका आई है, यहाँ पर आपका आई है, तो आई किसके इक्वल हो गया, सॉरी, जो आपका आई और आई है, आपका क्या हुआ, 2i हो गया। अब इसको अगर हमने जोड़ा, इसको अलग जोड़ा है, इसको अलग जोड़ा है, तो ये जो आपका टर्म है, इसको हमने एक साथ जोड़ दिया, इसको और इसको हमने क्या कर दिया, एक साथ जोड़ा है। तो यहाँ पर आपका tan x प्लस cot x, तो आपका क्या लिखा, tan x प्लस cot x, और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आपका tan x प्लस cot x, और यहाँ पर भी आपका tan x प्लस cot x है। यानी आपका जो आधार है आपका समान है, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ tan x प्लस cot x ही रहेगा, ठीक है? जो आपका हर है, हर आपका समान है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार tan x प्लस cot x हो जाएगा। ये टर्म आपका कैंसिल होगा, फिर आपको 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 2,
और 0 से पाई बाई 2 डीएक्स हो जाएगा। इसका अगर हम लोग फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पाई बाई 4 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 0 से पाई आपको दिया गया है इन लिमिट, और x क्या दिया गया है? एक्स एफ साइन एक्स, क्या दिया गया है? एफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इसको भी सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या कर दीजिए, आई इक्वल, इसको आई के इक्वल कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स हो जाएगा। क्या? एफ एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या है? डीएक्स। इसको आप लोग मान लो कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारे साथ करिए, हमसे पहले कीजिए, ठीक है? तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई एक्स एफ साइन एक्स डीएक्स। ये हमने क्या कर लिया? किसके इक्वल कर लिया? इसको हमने कर लिया इक्वल आई के इक्वल कर लिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी? 0 से पाई, यानी पाई से हम लोग क्या कर देंगे? एक्स को घटा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई, क्या हो जाएगा? 0 से पाई, यहाँ पर आपका एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे? पाई माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है? क्या कर देंगे? पाई माइनस एक्स एफ, और क्या चल रहा है अंदर? साइन। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही है। अब देखो ये जो आपका निकल कर आया, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप क्या करो कि जो आपका इक्वेशन सेकंड, सॉरी, जो इक्वेशन आपका फर्स्ट और जो सेकंड है, इसको आप लोग ऐड कर लो। तो आई आई कितना होगा आपका? तो आई आई आपका हो जाएगा 2i, ठीक है? क्या हो जाएगा? 2i। और यहाँ पर आप क्या क्या चल रहा है? 0 से पाई, यहाँ से आप इसको और इसको आप लोग ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स माइनस, सॉरी, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, यही तो मिलेगा। तो कहोगे हाँ भैया। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? तो यहाँ पर आपका चल रहा है साइन, और यहाँ से ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2i इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? ये आपका एक्स और ये आपका एक्स कैंसिल हुआ, ये आपका क्या हुआ? 0 से पाई हुआ। और इस पाई को हम लोग क्या कर दें? बाहर कर दें। पाई को अगर हम लोग बाहर कर दें तो पाई बाहर हो जाएगा, और नीचे क्या, यहाँ पर क्या बचेगा? तो आपका केवल साइन एक्स डीएक्स बचेगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका आई इज इक्वल टू क्या आ गया? तो आई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? पाई बाई 2। और ये आपका क्या है? 0 से पाई साइन एक्स, क्या आ जाएगा? साइन एक्स डीएक्स। यही आपका क्या हो जाएगा? यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो, लेकिन क्या हो जाएगा? यही आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा गया है क्वेश्चन। आप चेक कर लेना, ठीक है? नहीं चेक करोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ये आपका आईआईटी शायद 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये मतलब हमारे मतलब एक फ्रेंड है, उसने मतलब दिया था। तो मतलब वहीं से मैंने क्वेश्चन देखा है, और इस क्वेश्चन को मैं वहीं से लेकर आया हूँ, ठीक है? तो यहीं पर आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? मतलब तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है कि अगर मान लिया जाए आपको दिया जाता है, लिमिट क्या दी जाती है? लिमिट आपको दी जाती है पाई, 0 से पाई बाई 2, क्या? 0 से पाई दी जाती है, 0 से पाई, और एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स आपको दिया जाता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करो। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको भी 0 से पाई अगर हमको दी गई है तो हम लोग वही प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वही हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 से पाई, 0 से पाई हम लोग क्या करेंगे? एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, पहले क्या लिखेंगे? इसको आई के इक्वल करेंगे, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पर अगर हम क्या करें? आई इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर अगर हम लगाए हैं तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई माइनस, क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स के स्थान पर हम लोग पाई को एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका डीएक्स आ जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2i। 2i इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0 से पाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर आपका क्या है? कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स, ठीक है? डीएक्स और डीएक्स, ये आपका एक्स और ये आपका एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम अभी सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 2i इज इक्वल टू आपका आएगा, ये आपका पाई बाहर हो जाएगा, तो पाई बाहर हो गया आपका। 0 से क्या चल रहा है आपका? 0 से क्या चल रहा है आपका? पाई चल रहा है, 0 से पाई चल रहा है। और ये आपका कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ही आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो आई की वैल्यू आपकी क्या होगी? पाई बाई 2, 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, यही आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये भी आपको यहीं पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? सबसे पहले इसको आई के इक्वल कर लेना। ये जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, कि अगर मान लिया जाए आपको, ये अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन आपको क्या दिया जाता है? लिमिट ए से 0 से क्या दी थी? 0 से अगर मान लिया जाए ए दिया जाता है, एफ एक्स आपको दिया जाता है, तो ये आपका हमेशा क्या होता है? 0 से ये
जो आपका एक्स है इससे आपका ए घट जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बार-बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये मैं आपको बार-बार इसी के बेस पे मैं बार-बार क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपको, मतलब इस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी मैं आज बिल्कुल क्लियर आपको कर दूँगा, ठीक है? कि आपको इस प्रॉपर्टी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको और ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर मान लीजिए लिमिट आपको 0 से पाई बाई 2 दी जाती है। क्या दी जाती है? 0 से पाई बाई 2 दी जाती है। और आपको दिया जाता है साइन एक्स अंडर रूट क्या दिया जाता है? अंडर रूट साइन एक्स अपान में क्या दिया जाता है? अंडर रूट साइन एक्स प्लस में क्या है? अंडर रूट कॉस एक्स। ये आपको दिया जाता है। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? जो आपका ये है इसको आप लोग आई के इक्वल करेंगे। सोल्यूशन आप लोग इसका कैसे करेंगे? इसको आप लोग आई के इक्वल करेंगे। तो आई इक्वल आपका क्या होगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 आपका अंडर रूट क्या है? साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स अपान में क्या चल रहा है? अंडर रूट साइन एक्स प्लस क्या चल रहा है? अंडर रूट कॉस एक्स। क्या चल रहा है? अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है? ये आपका चल रहा है। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देंगे कि आपका इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। तो यहाँ पर i इज़ इक्वल टू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता है प्रॉपर्टी हमारी पहली तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर 0 से पाई बाई 2 यानी 0 से a है तो हम लोग क्या कर देंगे? x से जो आपकी अपर लिमिट है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर आपका साइन यहाँ पर x है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस x कर देंगे ना? पाई बाई 2 माइनस x कर देंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। अपान में क्या चल रहा है? अपान में चल रहा है आपका साइन एक्स, साइन जहाँ है आपका, जहाँ आपका साइन एक्स है, एक्स के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे प्लस अंडर रूट आपका क्या है? कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कि ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब जो आपका इक्वेशन फर्स्ट और जो आपका सेकंड था इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आपका आई है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2 2i हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका क्या चल रहा है? आपका चल रहा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 2 मिनट रुको थोड़ा। 0 से पाई बाई 2 आपका चल रहा है। 2 मिनट हाँ, 0 से पाई बाई 2 आपका चल रहा है। ठीक है? यहाँ पर आपका क्या चल रहा है 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो आपका देखो sin पाई बाई 2 माइनस एक्स है। क्या है यहाँ पर आपका sin पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका चेंज होगा। तो sin पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? cos पाई बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी cos पाई बाई 2 नहीं मतलब cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी तो आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट को sin पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो sin पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। प्लस ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो ये आपका क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 2 मतलब sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सॉरी ये हमने क्या कर दिया? इसको हाँ, थोड़ा अभी जोड़ा हमने नहीं है, ये हमने जोड़ा अभी नहीं है, ठीक है? अभी जोड़ा नहीं है, अभी हमने इसको सॉल्व ही किया है। ये इसको अभी हमने सॉल्व ही किया है। अब देखो ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट ये आपका इक्वेशन क्या निकल कर आया? ये इक्वेशन आपका सेकंड निकल कर आया। अब ये जो इक्वेशन आपका सेकंड निकल कर आया है, इस इक्वेशन को आप लोग क्या करो? ऐड कर दो। क्या कर दो? इस आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को आप लोग ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 2i थोड़ी-सी गलती हो गई, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपका क्या था, इसको थोड़ा-सा अभी सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो सॉल्व आपने किया तो sin पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x लिख सकते हैं, ठीक है? यहीं पर आप साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है? कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहीं पर आपका कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स था, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट और सेकंड को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हमको 2i इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पर आप कॉस एक्स से साइन एक्स जुड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिल जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 आप क्या करोगे? साइन एक्स प्लस क्या करोगे? अंडर रूट कॉस एक्स और नीचे आपका बेस सेम है तो आप लोग नीचे क्या लिख दोगे? कॉस एक्स प्लस अंडर रूट प्लस साइन एक्स लिख दोगे, ठीक है? अंडर रूट आप लोग साइन एक्स डीएक्स लिख दोगे। ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? तो 2i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर आपका केवल क्या मिल जाएगा? dx मिल जाएगा। यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x की पावर 0 से पाई बाई 2 पावर नहीं मतलब लिमिट 0 से पाई बाई 2 तो यहाँ से अगर आप इसको लिमिट को रखेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पाई बाई 2 मिल जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं तो i इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? पाई बाई 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो पाई बाई 2 यहाँ से 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स आपको दिया गया था। तो इसको सबसे पहले आप लोग आई के इक्वल करो। आई को इक्वल जब आप लोगों ने किया तो 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इज इक्वल डीएक्स इज इक्वल
आई का हमने इसको आई कैलकुलेट कर लिया। इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इसको हमने कहा कि इसको इक्वेशन फर्स्ट है। इसको हमने कहा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है? I इज़ इक्वल टू अब हम लोगों ने क्या किया, जो आपकी प्रॉपर्टी हमको पता थी, उस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया। प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि 0 से पाई बाई 2 अगर आपको दिया गया है, तो जो आपका x है, उससे हम लोग पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पाई बाई 2 से हमने क्या किया, x से घटा दिया, सब्ट्रैक्ट किया। जो आपका अंडर रूट साइन x था, यहाँ पर अंडर रूट साइन x था, यहाँ से भी हमने घटाया, यहाँ से भी हमने घटाया, फिर हमको ये मिल गया। इक्वेशन हमने क्या मिला, इक्वेशन सेकंड मिल गया। इक्वेशन सेकंड कैसे मिला? ये आपका जो साइन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस x लिख सकते हैं। जो आपका अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस x लिख सकते हैं। जो आपका कॉस पाई बाई 2 माइनस अंडर रूट x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट साइन x लिख सकते हैं, ठीक है? तो 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 से पाई बाई हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और जो आपका सेकंड है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स, और ये आपका साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यानी ये आपका अंडर रूट साइन एक्स यहाँ था और ये आपका अंडर रूट कॉस एक्स यहाँ था, इसको हमने ऐड किया। और अपान में क्या चल रहा है आपका, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब ये अपान में क्या है आपका, बेस मतलब हर समान था, तो हमने एक ही बार लिख लिया। ये आपका टर्म, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 डीएक्स हो गया। 2i इज इक्वल टू हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो x लिमिट पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 हुआ। अब यहाँ से हम लोगों ने जब लिमिट को अप्लाई किया, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ, और i की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो i की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, पाई बाई 4 निकाली। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो, यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब आगे के सवाल मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, बट मैं आज की क्लास यहीं पर बंद करूँगा, थोड़ा-सा मतलब मुझे अलग जाना है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट अगर हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि भैया ये चीज़ें हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है, मैं उसको दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, भई ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है, मैं उसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम अपनी क्लास को आज यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।